एक ब्राह्मण यात्रा करते करते किसी नगर से गुजरा। बड़ी बड़ी नहर अट्टालिकाओं को देखकर ब्राह्मण भिक्षा मांगने गया, किंतु किसी ने भी उसे 2 मुट्ठी अन्न नहीं दिया। आखिर दोपहर हो गई। ब्राह्मण दुखी होकर अपने भाग्य को कोसता हुआ जा रहा था। कैसा मेरा दुर्भाग्य है, इतनी बड़ी नगरी में मुझे खाने के लिए 2 मुट्ठी अन्न तक न मिला, रोटी बनाकर खाने के लिए। इतने में एक सिद्ध संत की निगाह उस पर पड़ी। उन्होंने ब्राह्मण की बड़बड़ाहट सुन ली। वे बड़े पहुंचे हुए संत थे। उन्होंने कहा, ब्राह्मण तुम मनुष्य से भिक्षा मांगो, पशु क्या जाने भिक्षा देना। ब्राह्मण दंग रह गया और कहने लगा, हे महात्मन, आप क्या कह रहे हैं? बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं में रहने वाले मनुष्यों से ही मैंने भिक्षा मांगी है। संत बोला, नहीं ब्राह्मण, मनुष्य शरीर में दिखने वाले वे लोग भीतर से मनुष्य नहीं है। अभी भी वे पिछले जन्म के हिसाब से ही जी रहे हैं। कोई शेर की योनि से आया है, तो कोई कुत्ते की योनि से आया है, कोई हिरण की से आया है, तो कोई गाय या भैंस की योनि से आया है। उनकी आकृति मानव शरीर की जरूर है, किंतु अभी तक उनमें मनुष्यत्व निखरा नहीं है। और जब तक मनुष्यत्व नहीं निखरता, तब तक दूसरी मनुष्य की पीड़ा का पता नहीं चलता। दूसरे ने भी मेरा ही दिल बह है, ये ज्ञान नहीं होता। तुमने मनुष्यों से नहीं, पशुओं से भिक्षा मांगी है। ब्राह्मण का चेहरा द्वैख रहा था। ब्राह्मण का चेहरा इनकार की खबरें दे रहा था। सिद्ध पुरुष तो दूरदृष्टि के धनी होते हैं। उन्होंने कहा, देख ब्राह्मण, मैं तुझे ये चश्मा देता हूँ। चश्मे को पहनकर जाओ और कोई भी मनुष्य दिखे उससे भिक्षा मांग, फिर देख क्या होता है। ब्राह्मण जहां पहले गया था वहीं पुनः गया। योग कला वाला चश्मा पहनकर गौर से देखा। वाकई कोई कुत्ता है, कोई बिल्ली है, तो कोई बघेरा है। आकृति तो मनुष्य की है, लेकिन संस्कार पशुओं के हैं। मनुष्य होने पर भी मनुष्यत्व के संस्कार नहीं है। घूमते घूमते वो ब्राह्मण थोड़ा सा आगे गया तो देखा कि एक मोची जूते सिल रहा है। ब्राह्मण ने उसे गौर से देखा तो उसमें मनुष्यत्व का निखार पाया। ब्राह्मण ने उसके पास जाकर कहा, भाई तेरा धंधा तो बहुत हल्का है, और मैं हूँ ब्राह्मण, रीति रिवाज एवं कर्मकांड को बड़ी चुस्ती से पाता हूँ। मुझे बड़ी भूख लगी है, लेकिन तेरे हाथ का नहीं खाऊंगा, फिर भी तुझसे मांगता हूँ, क्योंकि मुझे तुझ में मनुष्यत्व दिखा है। उस मोची की आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। वो बोला, हे प्रभु, आप भूखे हैं, इतनी देर आप कहाँ थे? यही कहकर मोची उठा एवं जूते सिलकर के आना दो आना वगैरह जो इकट्ठे किए थे उस चिल्लर को लेकर हलवाई की दुकान पर पहुंचा और बोला कि हलवाई, मेरे इन भगवान की सेवा कर लो, मैं ये चिल्लर यहाँ रखता हूँ। जो कुछ भी सब्जी, पराठे, पूरी आदि दे सकते हो वो भी दे दो, मैं अभी आता हूँ। ये कहकर मोची भागा। घर जाकर अपने हाथ से बनाई हुई एक जोड़ी जूती ले आया एवं चौराहे पर उसे बेचने के लिए खड़ा हो गया। उस राज्य का राजा जूतियों का बड़ा शौकीन था। उस दिन भी उसने कई तरह की जूतियां पहनी, किंतु किसी की बनावट उसे पसंद नहीं आई, तो किसी का नाप नहीं आया। 2-5 बार प्रयत्न करने पर भी राजा को कोई पसंद नहीं आई, तो मंत्री से क्रोध होकर बोला, अगर इस बार धन की जूती लाया तो जूती वाले को इनाम दूंगा, और ठीक नहीं लाया तो मंत्री के बच्चे तेरी खबर ले लूंगा। दैवयोग से मंत्री की नजर इस मोची के रूप में खड़े असली मानव पर पड़ गई, जिसमें मानवता खिली थी, जिसकी आंखों में कुछ प्रेम के भाव थे, जिसमें दया करुणा थी। ब्राह्मण के संग का थोड़ा रंग लगा था। मंत्री ने मोची से जूती ले ली एवं राजा के पास ले गया। राजा को वह जूती एकदम से फिट आ गई, मानो वो जूती राजा के नाम की बनी थी। राजा ने कहा, ऐसी जूती तो मैं पहली बार ही पहन रहा हूँ। ये जूती किस मोची ने बनाई है? मंत्री बोला, हुजूर, वह मोची बाहर ही खड़ा है। मोची को बुलाया गया। उसको देखकर राजा की भी मानवता थोड़ी खिली। राजा ने कहा, जूती की तो 5 रुपए होते हैं, किंतु ये 5 रुपए वाली नहीं, 500 रुपये वाली जूती है। जूते बनाने वाले को 500 और जूती के 500 कुल 1000 रुपये इसको दे दो। मोची बोला, राजा साहब तनिक ठहरिए, ये जूती मेरी नहीं है, जिसकी है उसे मैं अभी ले आता हूँ। मोची जाकर विनयपूर्वक ब्राह्मण को राजा के पास ले आया एवं राजा से बोला, राजा साहब, ये जूती इन्हीं की है। राजा को आश्चर्य हुआ। वो बोला, ये तो ब्राह्मण है, इसकी जूती कैसे? राजा ने ब्राह्मण से पूछा तो ब्राह्मण ने कहा, मैं तो ब्राह्मण हूँ, यात्रा करने निकला हूँ। राजा बोला, मोची, जूती तो तुम बेच रहे थे, इस ब्राह्मण ने जूती कब खरीदी और बेची? मोची ने कहा, राजन, मैंने मन में ही संकल्प कर लिया था कि जूती की जो रकम आएगी वो इन ब्राह्मण देव की होगी। जब रकम इनकी है तो मैं इन रुपयों को कैसे ले सकता हूँ, इसलिए मैं इन्हें ही ले आया हूँ। न जाने किसी जन्म में मैंने दान करने का संकल्प किया होगा
और मुकर गया होगा, तभी को यह मोची का चोला मिला है। अब भी यदि मुकर जाऊंगा तो न जाने मेरी कैसी दुर्गति हो। इसीलिए राजन, ये रुपए मेरे नहीं हुए। मेरे मन में आ गया था कि इस जूती की रकम इनके लिए होगी। फिर 5 रुपए मिलते तो भी इनके होते हैं, और 1000 मिल रहे हैं तो भी इनके ही है। हो सकता है मेरा मन बेईमान हो जाता, इसीलिए मैंने रुपयों को नहीं छुआ और असली अधिकारी को ले आया। राजा ने आश्चर्यचकित होकर ब्राह्मण से पूछा, ब्राह्मण, मोची से तुम्हारा परिचय कैसे हुआ? ब्राह्मण ने सारी आपबीती सुनाते हुए सिद्ध पुरुष के चश्मे वाली बात कह सुनाई और कहा, आपके राज्य में पशुओं के दीदार तो बहुत हुए, लेकिन मनुष्यत्व का विकास इस मोची में ही नजर आया। राजा ने कौतूहल वश कहा, लाओ वह चश्मा हम भी देखें। राजा ने चश्मा लगाकर देखा तो दरबारी वगैरह में उसे भी कोई सियार देखा, तो कोई हिरण, कोई बंदर देखा, तो कोई रीछ। राजा दंग रह गया कि यह तो पशुओं का दरबार भरा पड़ा है। उसने देखा कि ये सब पशु हैं, तो मैं कौन हूं? उसने आईना मंगवाया एवं उसमें अपना चेहरा देखा तो शेर दिखाई दिया। उसके आश्चर्य की सीमा न रही। ये सारे जंगल के प्राणी और मैं जंगल का राजा। शेर यहां भी इनका राजा बना बैठा है। राजा ने कहा, ब्राह्मण देव, योगी महाराज का ये चश्मा तो बड़ा गजब का है। वे योगी महाराज कहाँ होंगे? ब्राह्मण बोला, वो तो कहीं चले गए। ऐसे महापुरुष कभी कभी और बड़ी कठिनाई से मिलते हैं। श्रद्धावान ही ऐसे महापुरुषों से लाभ उठा पाते हैं। बाकी तो जो मनुष्य की झोली में पशु के समान है, वे महापुरुष के निकट रहकर भी अपनी पशुता नहीं छोड़ पाते। ब्राह्मण ने आगे कहा, राजन, अब तो बिना चश्मे के भी मनुष्य को परखा जा सकता है। व्यक्ति के व्यवहार को देखकर ही पता चल सकता है कि वो किस योनि से आया है। एक मेहनत करे और दूसरा उस पर हक जताए तो समझ लो कि वो सर्प योनि से आया है, क्योंकि बिल खोदने की मेहनत चूहा करता है, लेकिन सर्प सबको मारकर बलपूर्वक अपना अधिकार जमा बैठता है। अब इस चश्मे के बिना भी विवेक का चश्मा काम कर सकता है। और दूसरे को देखिए, उसकी अपेक्षा स्वयं को ही देखें कि हम किस योनि से आए हैं, कि शेर की योनि से आए हैं। ये सचमुच में हमने मनुष्यता खेली है। यदि पशुता बाकी है तो वह भी मनुष्यता में बदल सकती है। बस अपने कुसंस्कार आप निकालेंगे तो ही निकलेंगे। अपने भीतर छिपे हुए पशुत्व को आप निकालेंगे तो ही निकलेगा। ये तभी संभव होगा जब आप अपने समय की कीमत समझेंगे। मनुष्यत्व आए तो एक एक पल को सार्थक किए बिना आप चुप नहीं बैठेंगे कि पशु अपना समय ऐसे ही बर्बाद करता है। पशुत्व के संस्कार पड़े रहेंगे तो आपका समय बिगड़ेगा। अतः पशुत्व के संस्कारों को आप निकालिए एवं मनुष्यत्व के संस्कारों को अपनाइए। सिद्ध पुरुष का चश्मा नहीं वरन अपने विवेक का चश्मा ही कार्य करेगा। और इस विवेक के चश्मे को पाने की युक्ति मिलती है सत्संग से। मानवता से जो पूर्ण हो वही मनुष्य कहलाता है। बिन मानवता के मानव भी पशु तुल्य ही रह जाता है। जय सिया राम जी। ओम नमः शिवाय।